हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज सीएसएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सीएसएस ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट आपके टाइमिंग फंक्शन क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। द ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट। मीन्स जो भी आप ट्रांजिशन यूज कर रहे हैं उसमें आपका स्पीड कैसे आपका एक्सेस हो, उसके लिए आप यूज करेंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन का। तो इसमें सबसे पहले आपका एस आता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी एस होती है स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्लो स्टार्ट देन फास्ट देन एंड स्लो। सेकंड आपका होता है लीनियर, स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। स्टार्टिंग में भी आपका सेम रहेगा और एंड में भी आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट आपका होता है एज इन। एज इन की कंडीशन में आपका होता है स्पेसिफाई ट्रांजेक्शन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट। एज आउट आपका स्लोली एंड होगा। एज इन आउट स्लोली स्टार्ट स्लोली एंड होगा, बट मिड में आपका वो फास्टली एक्सेस होगा। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजेक्शन की। तो हम लोग इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखेंगे प्रोग्रामिंग में। तो चलते हैं हम लोग प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले अपना आप टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिए। तो मेरा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। देन आप इससे नई फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग नई फाइल इसमें क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल। देन सेव कर लेते हैं हम इसे, सेव एज। आप सेव कर दीजिए, कहीं भी आप सेव करना चाह रहे हैं वहां आप सेव कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टाइमिंग फंक्शन डॉट HTML। सेव किया हमने। फर्स्ट केस आपका वही है, HTML आपको लिखना है। टाइटल आपको राइट अप करना है तो टाइटल आप लिख लीजिए। नहीं तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिव हम लोग क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट डिव आपने क्रिएट किया है और इसकी क्लास हम डिफाइन कर देंगे। क्लास इक्वल टू एस, EASE। पहली कंडीशन हम एस को ही देते हैं और ये डिव को हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप PR टैग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए इनके बीच में। सेम आपको दूसरा डिव तैयार करना है। डिव सारी कंडीशन हम लोग एक साथ एक्सेस करेंगे। इसमें आप क्लास ले लीजिए, क्लास इक्वल टू लीनियर। डिफरेंट कंडीशन हम लोग एक साथ देख लेंगे, एक डिफरेंट डिव की कंडीशन। और फिर से आप यहाँ पर PR टैग लगा दीजिए ताकि आपका ये नेक्स्ट लाइन पे एक्सेस हो जाए। नेक्स्ट कंडीशन अगेन आप यहाँ पर लिखिए डिव, डिव और इसकी क्लास आप डिफाइन कर दीजिए। क्लास इक्वल टू एस इन, और इसको एस इन, एस इन डिफाइन कर दीजिए। डिव को क्लोज कर दीजिए। डिव क्लोज हो जाएगा। देन PR स्टार्ट ब्रेक दे दीजिए। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट इसमें डिव हम लोग यूज करेंगे वो भी हम लोग ले लेते हैं डिव। इसमें क्लास हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इसकी क्लास इक्वल टू एस आउट, एस आउट आप डिफाइन कर दीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए। देन आप PR को भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग BR स्टार्ट कर देंगे। लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है इसमें एस इन आउट, तो आप उसे भी एक डिव के थ्रू डिफाइन कर दीजिए। डिव क्लास आप डिफाइन कर दीजिए यहाँ पर। क्लास इक्वल टू, क्लास इक्वल टू एस इन आउट, एस इन आउट। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी होती है इसमें। क्लोज ये आपने कर दिया। तो इनिशियली आपने डिफरेंट डिव क्रिएट किए हैं। अब आप स्टाइल में फर्स्ट तो डिव की हाइट विड्थ डिफाइन कर दीजिए। सॉरी, हाँ आपको यहाँ पर स्टाइल टैग लिखना है। स्टाइल आपने डिफाइन किया है, स्टाइल को क्लोज कर दीजिए आप। और इसके अंदर आप डिव की फर्स्ट डिव की प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी क्लासेस को हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं हाइट। हाइट हम लोग इसकी देते हैं 100 पिक्सल और विड्थ भी हम लोग इसकी डिफाइन कर देते हैं 100 पिक्सल। विड्थ 100 पिक्सल और इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर जो भी यहाँ पर देना चाह रहे हैं वो दे दीजिए। ब्लू हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सेव करते हैं इसको। फिलहाल हम यही चीज़ अभी देखते हैं। तो आपका है ये फाइल का नाम है आपका टाइमिंग फंक्शन। तो चलते हैं हम लोग अपने फोल्डर की तरफ जहाँ हमने इसे सेव किया है, वहाँ से हम लोग फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। टाइमिंग फंक्शन इन HTML, ओपन ब्राउज़र। जिस ब्राउज़र पे आपको ओपन करना है ब्राउज़र पे आप ओपन कर लीजिए।
देन ये आपके डिफरेंट डिव यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब हम कंडीशन इसमें राइट अप करेंगे डिफरेंट, एज इन आउट, एज इन इन, तो सारी कंडीशन हम लोग इसमें एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट आपकी कंडीशन है, ओके नाउ फर्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे डॉट, क्लास आपकी फर्स्ट है एज, एज में आपने यहाँ पर लिखा होवर, मीन्स ये होवर होगी। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं इसका जो विड्थ है, पहले तो आप विड्थ बढ़ा दीजिए इसकी, विड्थ, और विड्थ में आप यहाँ पर लिख दीजिए इनिशियली आपका 400 पिक्सल, इसमें आप 400 पिक्सल इसमें इंक्रीज कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर आप डायरेक्ट डिव लिख लीजिए और डिफरेंट कंडीशन हम लोग उसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो डिव आपने इम्प्रूव कर दिया है। अब आप यहाँ पर क्लासेस डिफाइन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डॉट फर्स्ट क्लास आपकी देख लेते हैं हम लोग, क्या क्लास है एज। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एज और इसमें इसका टाइमिंग फंक्शन आप यहाँ पर दे दीजिए। सबसे पहले आप ट्रांजिशन लिखेंगे यहाँ पर, ट्रांजिशन 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 आपने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख लीजिए विड्थ 2 सेकेंड और इसकी ड्यूरेशन आप दे दीजिए, ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पर देते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन का जो रहेगा, ट्रांजिशन ड्यूरेशन वो भी हम लोग 2 सेकेंड के लिए देते हैं। और आपका अब ट्रांजिशन टाइमिंग का बात करते हैं हम, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो फर्स्ट आपका रहेगा एस, एस आपने राइट अप कर दिया, सेव करेंगे आप इसको और इधर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला आपका एस होना स्टार्ट कर देगा। अभी आपके अदर कंडीशन में आपने केवल आपका देखिए डायरेक्टली ये एक्सेस हो रहा है, अभी आपको कंडीशन इसमें नहीं दी है, आपने टाइमिंग फंक्शन नहीं दिया है और ट्रांजिशन आपने डिफाइन नहीं किया, तो ये डायरेक्टली आपका एक्सेस है, बट ये स्मूथली आपका एक्सेस हो रहा है। अब आप ईच कंडीशन में यही चीज़ें आपने लिखनी है। एज की कंडीशन जो आपने की है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम लोग पेस्ट करेंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे यहाँ पर। सेकंड कंडीशन थी आपकी लीनियर, देखिए सेकंड क्लास आपकी क्या है, लीनियर है, तो देन यू कैन राइट हियर लीनियर और इसका हम लोग फंक्शन डिफाइन कर देते हैं लीनियर। सेम आपकी थर्ड कंडीशन है, थर्ड जो क्लास आपने डिफाइन की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे एस इन, यहाँ पर आप लिख दीजिए एस इन और आपका टाइमिंग फंक्शन हो जाएगा एस इन। नेक्स्ट आपका है एस आउट, तो अगेन कॉपी पेस्ट कर दीजिए और इसको एस आउट आपने क्लास डिफाइन की है और इसे आप डिफाइन कर दीजिए एस डैश आउट, ये आपका प्री डिफाइन है। और लास्ट आपका है एस इन आउट, इसको अगेन आप पेस्ट कीजिए एस इन आउट की कंडीशन आपकी हो जाएगी और यहाँ पर आप दे देंगे एस इन देन आउट, आउट सेव कीजिए इसको। अब आप चेक कीजिए सारी कंडीशन आपको पता चल जाएंगे कि किस में आपका प्रोसेसिंग स्लो हो रहा है, किस में आपका लेट हो रहा है। देखिए फर्स्ट एस लीनियर, एस इन, एस आउट, आउट टाइम पर स्लो होगा आपका, और ये आपका एस इन आउट। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजैक्शन की, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइमिंग प्रॉपर्टी है आपकी, ये डिफरेंट टाइमिंग आपके थ्रू आपका ये एक्सेस होगी वैल्यू। तो फर्स्ट आपका एस है, एस में आपका स्मूथली वर्क करता है, लीनियर में आपका स्टार्टिंग स्लो होगा, एंडिंग स्लो होगा, इसमें आपका स्टार्टिंग स्लो होगा, इसमें एंडिंग आपका स्लो हो गया देखिए, और इसमें आपका स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो होगा। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजेक्शन टाइमिंग प्रॉपर्टी। तो ये कहलाती है आपकी ट्रांजिशन टाइमिंग प्रॉपर्टी, एस लीनियर, एस इन, एस आउट एंड एस इन आउट, ये डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टी है।
थैंक यू फ्रेंड। चेक कर लीजिए एक बार आप इसे।